बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हुआ करता था। उस खंडहर के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह भूतों का बसेरा है। लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई बार लोगों ने वहां सफेद कपड़े में लिपटी आकृतियां देखी थी। इस डर की वजह से गांव के लोग उस खंडहर के पास भी नहीं जाते थे। गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु बहुत बहादुर और समझदार था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ लोगों के मन की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो खंडहर में जाकर खुद पता लगाएगा कि वहाँ भूत है या नहीं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रघु अपने फैसले पर अड़िग था। रात को चुपचाप रघु उस खंडहर की ओर चला गया। खंडहर के अंदर पहुंचते ही उसे हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ कुछ सफेद कपड़े लहराते हुए दिख रहे थे, लेकिन रघु डरने के बजाय ध्यान से देखने लगा। पास जाकर उसने देखा कि वह सफेद कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी ने एक पेड़ की डाल पर लटकाया था। जैसे ही रघु और अंदर गया, उसे कुछ लोग देखे जो वहाँ चोरी छिपे सोने की तस्करी कर रहे थे। वो समझ गया कि गांव वालों को डराने के लिए इन तस्करों ने भूतों का बसेरा वाली अफवाह फैलाई थी, ताकि कोई उस खंडहर के पास न आए। रघु चुपचाप गांव लौट आया और अगले दिन गांव के मुखिया को सब कुछ बता दिया। गांव के लोग मिलकर तस्करों को पकड़ने का प्लान बनाने लगे। अगली रात को सबने मिलकर तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। खंडहर को साफ किया गया और गांव के लोगों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी की सीख: डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम अपनी आंखों से सच्चाई देखते हैं और समझते हैं, तो डर दूर हो जाता है। हमें बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। एक गांव के पास एक संतरा पुल था, जो एक छोटी नदी के ऊपर बना हुआ था। उस पुल पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या जानवर गुजर सकता था। एक दिन दो बकरियां, एक पूरब से और दूसरी पश्चिम से, एक ही समय पर पुल के पास पहुंची। दोनों पुल के बीच में आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। पहली बकरी ने कहा, मैं पहले जाऊंगी, तुम पीछे हटो। दूसरी बकरी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, मैं पहले जाऊंगी, तुम पीछे हटो। दोनों बकरियां अपने अपने रास्ते पर रही और किसी ने भी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी और अंत में दोनों बकरियां अपना संतुलन खो बैठी और पुल से नीचे नदी में गिर पड़ी। इस घटना से दोनों बकरियों को एहसास हुआ कि अगर वे एक दूसरे को रास्ता दे देती, तो दोनों सुरक्षित पुल पार कर सकते थे। कहानी की सीख: हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली थी। उस हवेली के बारे में सभी गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का परिवार रहता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम रामू था और वह एक निडर और समझदार इंसान था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, तो उसे बहुत जिज्ञासा हुई। गांव वालों ने उसे हवेली के भूतों के परिवार से सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन रामू ने ये तय किया कि वो डर के बिना वहां जाएगा और पता लगाएगा कि सच क्या है। अगले दिन रामू साहस बटोरकर उस हवेली में गया। जब वो हवेली के अंदर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही शांत था। वह धीरे धीरे हर कमरे में गया, पर उसे कहीं भी भूत नहीं मिले। अचानक उसे एक कोने से धीमी आवाजें सुनाई दी। रामू वहां गया और देखा कि वहां एक गरीब परिवार रहता था, जो असल में भूत नहीं था, बल्कि लोगों से छुपकर रह रहा था, क्योंकि उन्हें गांव से निकाला गया था। वह परिवार गांव वालों से डरकर इस सुनसान हवेली में रह रहा था, ताकि उन्हें कोई परेशान न करे। रामू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वह गांव वापस आया और सबको असली सच्चाई बताई। गांव वालों ने जब ये सुना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस परिवार से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ गांव में बसने का आग्रह किया। इस तरह गांव वालों ने अपने डर और अंधविश्वास को दूर कर लिया और उस परिवार को अपनाया। हवेली फिर से एक खुशहाल जगह बन गई। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास हमें सच्चाई से दूर कर सकते हैं।
हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए और बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हुआ करता था। उस खंडहर के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह भूतों का बसेरा है। लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई बार लोगों ने वहां सफेद कपड़े में लिपटी आकृतियां देखी थी। इस डर की वजह से गांव के लोग उस खंडहर के पास भी नहीं जाते थे। गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु बहुत बहादुर और समझदार था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ लोगों के मन की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो खंडहर में जाकर खुद पता लगाएगा कि वहाँ भूत है या नहीं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रघु अपने फैसले पर अड़िग था। रात को चुपचाप रघु उस खंडहर की ओर चला गया। खंडहर के अंदर पहुंचते ही उसे हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ कुछ सफेद कपड़े लहराते हुए दिख रहे थे, लेकिन रघु डरने के बजाय ध्यान से देखने लगा। पास जाकर उसने देखा कि वह सफेद कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी ने एक पेड़ की डाल पर लटकाया था। जैसे ही रघु और अंदर गया, उसे कुछ लोग देखे जो वहाँ चोरी छिपे सोने की तस्करी कर रहे थे। वो समझ गया कि गांव वालों को डराने के लिए इन तस्करों ने भूतों का बसेरा वाली अफवाह फैलाई थी, ताकि कोई उस खंडहर के पास न आए। रघु चुपचाप गांव लौट आया और अगले दिन गांव के मुखिया को सब कुछ बता दिया। गांव के लोग मिलकर तस्करों को पकड़ने का प्लान बनाने लगे। अगली रात को सबने मिलकर तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। खंडहर को साफ किया गया और गांव के लोगों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी की सीख: डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम अपनी आंखों से सच्चाई देखते हैं और समझते हैं, तो डर दूर हो जाता है। हमें बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद सच्चाई की तलाश करनी चाहिए।